नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से किरात अर्जुनीयम महाकवि भारी द्वारा रचित किरात अर्जुनीयम महाकाव्य लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें हम लोग आज श्लोक संख्या जो है 11 और 12 का अध्ययन करेंगे। क्या दोस्तों 11 और 12 का अध्ययन करेंगे? तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग अपने पाठ को शुरू करते हैं। और इसके पहले हम लोग 10 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिए हैं दोस्तों। तो आज हम लोग 11 श्लोक से अध्ययन करेंगे, जो संस्कृत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। वैसे तो किरात अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग से जो है ये टीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण है और झारखंड पेपर के लिए आने वाले समय में महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आइए हम लोग अपने पाठ को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो श्लोक है 11 नंबर श्लोक है। क्या है कि 11 नंबर श्लोक है। एक मिनट, यहाँ से देखिए 11 नंबर श्लोक है। 11 नंबर श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसका वाचन करते हैं। असक्तमाराधयतो यथा यथं विभज्य भक्त्या सम्पाचपतया गुणानुरागादिव सख्यमियुवान् न बाधते तस्य त्रिगुणः परस्परः। उसके बाद 12 नंबर श्लोक है। निरन्तयं दान निरन्तयं शां न दानवर्जितं न भूरि दानं विरह्य सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनीं गुणानुराधेन विना न सत्क्रियां। तो इन दोनों श्लोकों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले 11 नंबर श्लोक को तो आइए हम लोग पहले इस श्लोक को देखते हैं। जो है दूसरा श्लोक है। आसक्त माराधय तो यथायथम विभज्य भक्त्या संपाचपत्या गुणानुरागादिव सख्यमीवान् न बाधते तस्य त्रिगुणः परस्परम। और पहले हम लोग अन्वय के आधार पर देखेंगे। यथायथम, यथायथम का अर्थ क्या होगा दोस्तों? शब्दार्थ को देखते हुए, पढ़ते हुए, समझते हुए जाएंगे। यथायथम का अर्थ होता है कि यथोचित विभाज करके, यानी जो है यथा योग्य, जो उचित समय हो, उचित समय का विभक्त मीन्स विभाजन करके, उचित समय का विभाजन करके वह क्या करता है? समपाचपत या समान पक्षपात है जिसमें, समान पक्षपात है जिसमें, किसमें? अर्थात वह दुर्योधन में समान पक्षपात वाला वह दुर्योधन भक्त्या मीन्स अनुराग करता है। क्या करता है? अनुराग, अनुराग से यानी प्रेम से, या अनुराग से, प्रेम से, अनुराग से, आसक्त मतलब जो है वह आसक्त रहता है, आसक्त भाव से, प्रेम से सभी चीज़ों को जो है परस्पर यानी यथोयोग विभाजन करके, संपाचपत करके, अनुराग के कारण आसक्त नहीं रहता है। किसमें आसक्त नहीं रहता है? अन्य कार्यों में, वह अन्य कार्यों में आसक्त नहीं रहता है। कौन? वह दुर्योधन। आराधता से ये है, आराधयता का अर्थ होगा कि सेवन करते हुए, वह दुर्योधन का सेवन करते हुए जो है आसक्त नहीं रहता, सेवन करते हुए, यानी आराधयता मतलब सेवन करते हुए। किसका? त्रिगुणा। त्रिगुणा का अर्थ क्या होगा दोस्तों? कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, तीनों धर्म अर्थ काम मोक्ष। त्रिगुणा का शब्द का अर्थ ये तीनों आ जाएगा, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, मोक्ष नहीं आएगा दोस्तों। मोक्ष तो चतुर्गुण में आ जाएगा। किसमें? चतुर्गुण में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा त्रिगुणा, यानी धर्म अर्थ काम को यथा उचित भागों में, उचित समय में विभाजन करके जो है बिना अनासक्त भाव से, आसक्त नहीं रहता है यानी अनासक्त भाव से अपने कार्य का सेवन करता है। क्यों? क्योंकि गुणानुरागादिव, गुणानुरागादिव का अर्थ क्या होगा दोस्तों? कि वह जो है अनुरागात, गुणों के प्रति अनुराग के कारण ऐसा कार्य करता है। ऐसा पूछता है ऐसा क्यों करता है? मान लीजिए कोई क्वेश्चन करता है, जब युधिष्ठिर से वनेचर बता रहा है तो मान लो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों करता है? वनेचर ने क्वेश्चन ही कर
दें कि ऐसा क्यों करता है, तो कह रहा है कि गुणा अनुरागात, अपने गुणों के अनुराग के कारण, तो गुणों के अनुराग के कारण क्या करता है कि मित्रता को भी सख्या, मित्रता को भी प्राप्त हुए के समान, मित्रता को प्राप्त हुए के समान न बाधित है परस्परम, एक दूसरे को बाधित नहीं करता। यानी वह ऐसा कार्य नहीं करता कि जो है कोई परम मित्र आके बैठ गया तो अपने कार्य को भूल जाए, अपने धर्म को भूल जाए, अपने कर्म को भूल जाए। तो वो त्रिगुण यानी तीनों गुणों को, यानी अपने तीनों कार्यों को यथा उचित समय में विभाजन करके समपक्षपात से सेवन करता हुआ अनासक्त भाव से उसके जो है मित्र गण मित्रता उसे बाधित नहीं करती है। यानी समय का अर्थ के समय अर्थ का कार्य करता है, धर्म के समय धर्म का कार्य करता है, और जो है काम के समय काम का कार्य करता है दोस्तों। तो तीनों गुणों को अपने समान भाव से जो है अनासक्त रहते हुए समान जो है परस्पर विभाजन करके उसका कार्य करता है। अर्थात आइए इसके जो है एक बार जो है श्लोक के आधार पर देख लेते हैं। तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि बनेचर कह रहे हैं कि दुर्योधन किसी एक पुरुषार्थ में आसक्त नहीं रहता, अनासक्त नहीं रहता। वो कह रहा है कि जो दुर्योधन है वो किसी एक पुरुषार्थ में अनासक्त नहीं रहता है, अपितु तो वह धर्म अर्थ काम मोक्ष को अपने समान रूप से विस्तार कर रहा है। वह कैसे कर रहा है, तो वही बनेचर इसमें बताया कि कर कैसे रहा है। वह कर रहा है कि यथा उचित समय में, यानी सभी को यथा योग्य विभाजन करके समान पक्षपात वाले अनुराग विशेष की भावना से, यानी किसी एक में आसक्त न रह करके कि किसी एक में आसक्त, वो काम कर रहा है तो काम में लगा हुआ है, धर्म करने गया, पूजा पाठ करने गया तो पूजा पाठ में ही लगा है, पैसा कमाने के उद्देश्य में गया तो पैसे कमाने लगा, अर्थात वह पैसा कमाने के समय पैसा कमा रहा है, और जो है अपने धर्म के समय उसका धर्म क्या कहता है, तो धर्म के समय धर्म का कार्य कर रहा है, और काम के समय अगर काम का उसे वो है तो काम के समय काम का कार्य कर रहा है। किसी एक पक्ष में जो है वह आसक्त नहीं है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि किसी एक पक्ष में आसक्त नहीं है। अनासक्त रूप से इन तीनों गुणों को वह जो क्या कह रहा है कि अनासक्त आसक्त आराधते, यानी अनासक्त भाव से वह त्रिगुण तीनों गुणों को धर्म अर्थ काम तीनों गुणों को क्या कर रहा है, दुर्योधन जो है तीनों गुणों को अनुराग के कारण परस्पर मित्रता प्राप्त के समान ही क्या कर रहा है, आपस में कभी बाधित नहीं करता है। कभी मित्रता कि मित्र आके बैठ गए तो अपने कार्य को भूल गया, ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है। वो अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए अपने हर जो है उचित समय से अपने हर कार्य को कर रहा है, बनेचर यहाँ बता रहा है। उसके बाद आइए दोस्तों हम लोग व्याकरणात्मक टिप्पणी के आधार पर देखते हैं। वैसे इसकी व्याख्या करने लगो तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा न करने के लिए हम लोग इसको जो सही बात है बस उसी को देखते हैं। तो यहाँ विभज्य का अर्थ, विभज्य शब्द कैसे बना है, विभज्य मतलब बांट कर, तो बी उपसर्ग पूर्वक भाज धातु से लेप प्रत्यय लगाकर विभज्य शब्द बना है। समपाचपत्या, तो समपाचपत्या शब्द कैसे बना है दोस्तों, तो पच्छे पात इति समपाचपत्या में शुभ समास है। क्या समपाचपत्या में शुभ समास है। यहाँ पे देखिए समपाचपत्या में क्या कौन सा समास है, यहाँ पे शुभ समास है। शुभ समास समपाचपत्या में है। उसके बाद यहाँ पे इसका जो है बहुव्रीहि समास भी होगा। समः पक्षपातः यस्याम सा पक्षपातया तया समपाचपत्या, यानी बहुव्रीहि समास भी है। शुभ समास और बहुव्रीहि समास दोनों है किसमें, समपाचपत्या में। भक्त्या शब्द कैसे बना है, भक्त्या भज धातु जो सेवायाम यानी सेवा के अर्थ में होता है, कितन प्रत्यय लगाकर तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप बना है भक्त्या। उसके बाद यहाँ आसक्तम रूप कैसे बना है, सज धातु से किरत अक्त प्रत्यय के शब्द में शक्त शब्द बना है दोस्तों। और यहाँ उसके बाद है कि ये यहाँ पे न शक्ति इति आसक्त है, नए तत्पुरुष समास है। अनासक्त आसक्त में कौन सा नए तत्पुरुष समास है, पूछे तो कौन सा समास है, नए तत्पुरुष समास। तत यथा अस्यात् तथा आसक्त क्रिया विशेषण पदम है।
क्या, यह क्रिया विशेषण पदम है। उसके बाद आराधायता है। आराधायता आंग उपसर्ग पूर्वक राध धातु से चुरादि कर्म के प्रयोग में, ये गण अगर पूछा जाए चुराद गण का है, ऋच प्रत्यय लगाकर लट लकार के स्थान पर लट शक्ति सानो सूत्र से सत्री प्रत्यय लगाकर षष्ठी विभक्ति एकवचन का रूप बना है। त्रिगणा, त्रिगणा क्या है, त्रयाणाम धर्म अर्था कामा नाम गण इति त्रिगणा है, यानी षष्ठी तत्पुरुष समास है। त्रिगणा शब्द में कौन सा समास है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। त्रिगणा का अर्थ क्या होगा कि धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, त्रयाणाम धर्म अर्थ कामा नाम गणयति। और गुणा अनुरागात क्या है कि अनुपसर्ग पूर्वक रज धातु में रंज धातु में घय प्रत्यय लगाकर बना है गुणा अनुरागात। उसके बाद यहाँ है कि गुणेषु अनुराग इति गुणीन अनुराग, इसमें है जो है गुणा अनुराग में कौन सा समास है, तो सुपेति समास है। युवान शब्द कैसे बना है, तो ईण गतौ धातु से लिट प्रत्यय के स्थान पर क्वसु आदेश होकर युवान शब्द बना है। न बाधते, बाध धातु से आत्मने पद में लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। लंग लकार क्या है, इसमें लकार कौन सा है, उत्प्रेक्षा है, गुण प्रसाद और रीति व धर्मी छंद वंशस्थ। तो छंद तो एक प्रथम सर्ग में 1 से लेके 44 तक का वंशस्थ है। उसके बाद मालिनी, उसके पुष्पिताग्रा, उसके बाद मालिनी छंद है दोस्तों। तो आइए इसके जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है एक बार इसके इस श्लोक के माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है समपाच प्रत्यय क्या है कि विभज्य यथा यथम, तो यथा योग्य हो गया, और है विभज्य यानी विभज्य जो है भाज धातु से बी उपसर्ग लगा है, भाज धातु है, और यहाँ पे लेप प्रत्यय दिख रहा है ना, जो है लेप प्रत्यय लगा के बना है दोस्तों। समपाच प्रत्यय कैसे बना है, तो समपाच प्रत्यय में बहुब्रीहि समास और सुपसुपे समास दोनों है। कौन सा, बहुब्रीहि समास और सुपसुपे समास दोनों है। बहुब्रीहि समास का विग्रह होगा क्या होगा कि समः पक्षपातः यस्याम समः पक्षपातः अस्याम सातः, तो बहुब्रीहि समास का हो जाएगा। सुपसुपे समास का होगा कि पक्षपातः इति पक्षपातः, पक्षपातः इति पक्षपातः आ गया तो सुपसुपे समास हो जाएगा। भक्त्या शब्द यहाँ पे कैसे बना है, भक्त्या, भक्त्या बना है भज धातु से जो सेवायाम शब्द के अर्थ में होता है, और यहाँ पे लगा है कीतन प्रत्यय लगाकर तृतीय विभक्ति एकवचन का रूप है। ये तृतीय विभक्ति एकवचन का रूप है दोस्तों। आसक्त शब्द कैसे बना है, यहाँ देखिए आसक्त है। आसक्त शब्द कैसे बना है, ये सज धातु से अक्त प्रत्यय लगाकर बना है। आसक्त में नए तत्पुरुष समास है। कौन सा, नए, लिखते नहीं बनता, नए नए तत्पुरुष समास है। क्या, नए तत्पुरुष समास है दोस्तों, बोल रही हूँ आवाज के अनुसार से आप लोग समझ जाइए। उसके बाद यहाँ है आराधयत है। आराधयतो है ना, तो आराधयता में षष्ठी विभक्ति एकवचन का रूप है, आराधयता शब्द बना है। और इसमें जो है आराधयता में आंग उपसर्ग है। क्या है, 1 मिनट यहाँ से देखिए, आराधयते में आंग उपसर्ग है, और जी धातु से क्या, राध धातु, यहाँ पे देखिए राध दिख रहा है ना, राध धातु है और रीच प्रत्यय है। उसके बाद यहाँ पे त्रिगणा शब्द है, तो त्रिगुणा शब्द को देख लीजिए। त्रिगुणा शब्द इंपॉर्टेंट है। त्रिगुणा शब्द का अर्थ होगा धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। त्रिगुणा शब्द में षष्ठी तत्पुरुष समास है। कैसे, त्रयाणाम धर्म अर्थ कामाणाम, त्रिगुणा में जो है षष्ठी तत्व। उसके बाद है गुणा अनुरागात। गुणा अनुरागात में सुपसुपे समास है। कैसे, जो है ये दुर्योधन के गुणों के प्रति अनुराग, यानी अनुराग है इति गुणा अनुराग। क्या है, अनुराग इति गुणा अनुराग सुपसुपे समास है। में अनु उपसर्ग है, रंज धातु है, घय प्रत्यय है। क्या, अनु उपसर्ग और रय धातु और घय प्रत्यय से बना है। सख्यम शब्द का अर्थ क्या होगा कि मित्रता के, यहाँ पे सख्यम है ना, मित्रता के अर्थ में सखी शब्द में या प्रत्यय लगा के सख्य शब्द बना है। युवान शब्द कैसे बना है दोस्तों, युवान शब्द बना है इड़ गतौ धातु से लिट के स्थान पर क्वसु प्रत्यय लगाकर बना है। परस्परम
यहाँ पे देखिए परस्परम है। परस्परम शब्द कैसे बना है? एक दूसरे को न बाधित करते हुए, नहीं बाधा नहीं करते, न बाधते के यानी बाधा नहीं करता। बाध धातु से लट लकार आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो ये हमारा जो है 11 नंबर श्लोक। आइए अब हम लोग 12 नंबर श्लोक को देख लेते हैं। किसको? 12 नंबर श्लोक को देख लेते हैं दोस्तों। एक मिनट, यहाँ पे ये 12 नंबर श्लोक कहाँ गया? आ जाओ जल्दी से। ये है, ये हमारा 12 नंबर श्लोक है। क्या है? निरंतयम साम न दान वर्जितम, निरंतयम साम न दान वर्जितम, न भूरिधानम विरह सत्क्रियाम प्रवर्तते तस्य विशेष शालिनी। 12 नंबर जो है, तो तस्य शब्द किसके? यहाँ पे जो है सीधे हम लोग इस अर्थ और उसके अर्थ और शब्दार्थ को देखते हैं। तो यहाँ पे तस्य शब्द है, ये यहाँ से लेते हैं। तस्य शब्द है, तस्य शब्द किसके लिए आया है? उस दुर्योधन के लिए। किसके लिए? दुर्योधन के लिए तस्य शब्द आया है। उस दुर्योधन यानी निरंतर में निरंतर प्रवृत्ति होने वाली, उस दुर्योधन के निरंतर यानी लगातार प्रवृत्ति होने वाली जो है, इसमें कह रहा है कि उस दुर्योधन के निरंतर एक मिनट उस दुर्योधन के, यहाँ पे कह रहे हैं कि उस दुर्योधन के, किसके? तस्य शब्द किसके लिए आया है? तो दुर्योधन के लिए आया है। ये तस्य शब्द किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए आया है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि उस दुर्योधन के निरंतयम, यानी निरंतयम शब्द का अर्थ क्या होगा? लगातार होने वाली। निरंतरयम लगातार होने वाली। भूरि दानम, यहाँ कहाँ है? ये है भूरि। अन्वय के आधार पर शब्दार्थ को पहले देख रहे हैं। भूरि दानम यानी अत्यधिक दान, अत्यधिक दान। सत्क्रियाम यानी सत्क्रिया के द्वारा, अच्छे व्यवहार के द्वारा जो दान कर रहा है वह कैसे? अत्यधिक दान कर रहा है, वो भी सत्क्रिया के साथ, यानी अच्छे सत्कार के साथ। विरह यानी विरह का अर्थ होगा छोड़कर, जो उसके अंदर जो कुटिलता है उसे छोड़कर। विशेष शालिनीम, विशिष्ट से सुशोभित। विशेष शालिनीम का अर्थ क्या होगा? विशिष्ट से सुशोभित। न प्रवर्तते यानी जो है नहीं, जो है प्रवर्तित नहीं करता। क्या है? प्रवर्तित नहीं करता। वह जो दुर्योधन है वह साम दान न वर्जित, हुआ जो है उस अपने दान को वर्जित नहीं करता। अर्थात इसमें इस श्लोक में वनेचर कह रहे हैं कि जो दुर्योधन है वो क्या कह रहा है कि पहले के तीनों श्लोकों में उपाय कौशल का उल्लेख किया गया है। इस श्लोक में वनेचर दुर्योधन की साम और दान नीतियों के विषय में युधिष्ठिर को अवगत करा रहे हैं। किसके? साम दान नीतियों के विषय में जो है अवगत कराते हुए कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि वह उस दुर्योधन की निर्बाध प्रवृत्ति, मधुर वाणी यानी निर्बाध प्रवृत्ति जो है वह कह रहे हैं कि उस दुर्योधन की लगातार, यहाँ पे तस्य शब्द किसके आया है? दुर्योधन के निरंतयम मीन्स लगातार। उस दुर्योधन की लगातार, निरंतयम यानी लगातार प्रवृत्ति होने वाली, उस दुर्योधन की लगातार प्रवृत्ति मधुर वाणी जो होती है, उसकी जो मधुर वाणी होती है वो कैसे होती है? मधुर वाणी कैसी होती है? उसकी मधुर वाणी होती है जो है दान रहित नहीं होती है। उसके जो वाणी है, जो बोलता है वो ऐसे लगता है कि दान ही दे रहा है। वो दान होने वाली प्रचुर दान सत्कार के बिना वो जो उसके अर्थात यहाँ पे कह रहा है कि जो निरंतर वो जो है वनेचर कह रहा है कि वह दुर्योधन निरंतर लगातार साम न दान वर्जित, वह जो बोलता है वह मधुर वाणी के साथ बोलता है। और जो भूरि दानम जो अत्यधिक दान करता है, जो वह क्या करता है? सत्कार के साथ करता है। कैसे करता है? सत्कार के साथ करता है। सत्कार के बिना कोई कार्य नहीं करता है। जो भी दान आदि करता है वह बड़े ही विनम्र भाव से, बड़े ही मधुर वाणी के साथ दान करता है, सत्कार भाव से करता है। और क्या करता है कि विशेष सुशोभित होने वाले सत्कार, वो जो सत्कार करता है विशेष शालिनी, विशेष प्रकार के सुशोभित होने वाले सत्कार करता है। वो ऐसे वैसे सत्कार नहीं करता। जो भी
भी सत्कार करता है, जो भी प्रतिक्रिया करता है दान देने की, दान दक्षिणा करने की, मधुर वाणी के साथ और सत्कार के साथ वह दान करता है। कैसे? मधुर वाणी के साथ और सत्कार के साथ करता है, गुणों के प्रति अनुराग के बिना नहीं प्रवृत्त होता, क्योंकि वह समझता है, क्या समझता है कि गुणानुराधेन बिना न सत्क्रियाम, गुणानुराधेन बिना न सत्क्रियाम। वह अच्छी तरह से समझ रहा है कि गुणों के प्रति अनुराग के बिना जो है नहीं प्रवृत्त होता, नहीं फैलता है, नहीं बढ़ता। वह समझ रहा है क्या? गुणानुरागेन बिना, गुणानुराधेन बिना न सत्क्रियाम, यानी जो भी उसके गुण, वह कह रहा है कि गुण के प्रति अनुराग के बिना वह फैलता नहीं है, और उसके जो मधुर वाणी के साथ, सत्क्रिया के साथ जो है ये प्रवर्तते, मतलब क्या होता है? फैलना। सत्क्रिया मतलब सत्कार के साथ, विशेष सत्कार के साथ वह क्या करता है? दान, अपना दान देता है मधुर वाणी के साथ और सत्कार के साथ। अत्यधिक जो दान होता है वो बड़े ही मधुर वाणी के साथ देता है, और वो समझता है क्या? कि गुणानुरागेन बिना, यानी जो गुण, जो हम विशेष गुण है वो अनुराग के बिना फैल नहीं सकता, न प्रवर्तते, यानी फैल नहीं हो सकता बिना ही जो है बिना सत्कार के। तो ये इसका अर्थ था। आइए हम लोग व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हैं। यह है व्याकरणात्मक टिप्पणी। व्याकरणात्मक टिप्पणी है निरंतयम। निरंतयम शब्द क्या है कि बहुव्रीहि समास है। निरंतयम शब्द में बहुव्रीहि समास है। निर्गतः अत्यंतः तस्मात् ददीति निरंतयम, यानी बहुव्रीहि समास है। क्या? निरंतयम शब्द में बहुव्रीहि समास है। उसके बाद यहाँ पर निरुपसर्ग बना कैसे है? निरुपसर्ग अति और निर दोनों उपसर्ग है। इड़ धातु से अच प्रत्यय लगाकर बना है निरंतयम। उसके बाद यहाँ पे अत्यय। अत्यय शब्द क्या है कि शब्द का अर्थ है अतिक्रम, नाश होता है। क्या है? नाश होता है। जो अत्यय का शब्द अर्थ जो अव्ययी भाव यहाँ पे होता है, अत्यय शब्द नाश के अर्थ में होता है। साम जो सो मनीन प्रत्यय प्रथमा विभक्ति एक वचन में बना है साम शब्द। क्या? साम शब्द कैसे बना है? प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। न दान वर्जिता, दानेन वर्जितम इति, दान वर्जित यानी तृतीया विभक्ति समास है, तृतीया तत्पुरुष समास है। वर्जितम वर्जी, वर्जने धातु में ऋच प्रत्यय और कर्म अर्थ में अक्त प्रत्यय लगाकर बना है। उसके बाद यहाँ भूरि दानम। भूरि दानम, भूरि शब्द दानम का विशेषण है। सत्क्रियाम है। सती चासव क्रिया चैति सत्क्रिया, इसमें कर्मधारय समास है। और उसके बाद है कि सत प्लस सत शब्द पद अस लट के स्थान पर सत्री प्रत्यय होकर स्त्रीलिंग में सिद्ध होता है। विरह, विरह शब्द कैसे बना है दोस्तों? तो बी उपसर्ग पूर्वक रह धातु से ऋच प्रत्यय के स्थान पर लेप प्रत्यय लगाया गया है। विशेष शालिनी यानी विशेषण शालेते शोभते इति विशेष शालिनी, इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। क्या? तृतीया तत्पुरुष बना है समास है। बी उपसर्ग पूर्वक शिष धातु से घय प्रत्यय लगाकर बना है। विशेष शब्द से साल और ऋणी प्रत्यय लगाकर भी विशेष शालिनी शब्द बनता है। उसके बाद यहाँ पे है कि गुणानुरोधेन बिना, तो गुणानुरोधन यानी बिना गुणों के जो है नहीं फैल सकता। तो गुणानाम अनुरोध इति, गुणानुरोध षष्ठी तत्पुरुष है। गुणानाम अनुरोध इति, गुणानाम अनुरोध इति गुणानुरोध षष्ठी तत्पुरुष समास है। अनुपसर्ग पूर्व से रुद्ध धातु घय प्रत्यय लगाकर प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बना है दोस्तों। न प्रवर्तते, प्र उपसर्ग से वृत आत्मने पदी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अलंकार यहाँ पे एकावली नामक अलंकार है। एकावली नामक अलंकार है दोस्तों। और गुण प्रसाद है, रीति बदर्भी, मनसस छंद है। तो ये रहा हमारा आज का जो है 11 और 12 नंबर श्लोक। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट करिए, और जो हमारे नए साथी हों वो वीडियो को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट के माध्यम से बताइए दोस्तों। तो आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।